AKPAC News 55. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you. अपने फिलिस्तीनी भाइयों से और मुजाहिदीन से कहूंगा कि वो इंसानी हुकूक का एहतराम करें, उसे तहफ़्फ़ुज़ दें, उसका लिहाज रखें, बच्चों, औरतों और आम शहरियों को गज़न न पहुंचाएं, उनकी जिंदगी तल्ख़ न करें। कहा कि हम कभी भी इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक फ़लस्तीन से इंसाफ हो। हमने आज से तकरीबन 75 साल पहले कि हमारा नजरिया था, और ये हमारी हुकूमत का भी नजरिया कि आप कभी भी इसराइल को नहीं मान सकते जब तक फ़लस्तीन से इंसाफ हो। Israel is losing out. They're losing the media war despite their connections. They are losing the media war. The tide is turning. What are their connections? Deepak. जर्मन चांसलर बोली कि अगर इमरान 10 घंटे भी बोले तो हमें कोई एतराज नहीं है। इजरायली वजीर आज़म ने कहा था हमें दौरे उम्र के बाद अगर किसी मुसलमान हाकिम से खतरा महसूस हो रहा है तो वो इमरान खान है। फ्रांस के सदर बोले थे मैं जनरल असेंबली से इसलिए जा रहा हूं कि इमरान खान के साथ एक सेल्फी लूंगा। तो ये देखिए कि ये शख्स जहां जाता है इज्जत पहले वहां पहुंच जाती है, और ये हजरात जहां जाते हैं रसवाई इनके पीछे पीछे चली आती है। दुनिया भर के सुदूर और बड़ी बड़ी हायरार्की के उनके लोग इसके साथ एक फोटो उतरवाना अपने लिए एजाज समझते हैं। अमेरिकी सदर की बेगम जल्दी से आई चलती हुई कहने लगी अरे तुम चले ना जाते से पहले मेरे साथ एक तस्वीर बनवा लो। फिर उनकी बेटी भी दौड़ती हुई आई कि मेरे साथ भी एक तस्वीर बना दीजिए। 21 अक्टूबर को कौन आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपने YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अमन खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त है पूरी दुनिया में, ये नहीं कि सिर्फ खलीजी ममालिक में या इस तरह पूरी दुनिया में, सबसे बड़ा मसला जो अभी बना हुआ है वो फ़लस्तीन और इसराइल की जंग है। इसको छोटी जंग मत समझें, ये बहुत बड़ी जंग है, क्योंकि इसमें अब बहुत बड़े बड़े मुल्क इन्वॉल्व हो गए। इसको एक मजहबी रंग दिया जा रहा है। एक साइड में मुसलमान हैं, दूसरी साइड में यहूदी हैं, यानी कि दोनों आपस में मस्जिद अक्सा के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं। फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म होते रहे पिछले बहुत अरसा पहले से, उस पर आवाज़ें भी उठती रही। फ़लस्तीनियों का लोगों ने साथ भी बहुत दिया, यानी कि हर आदमी बयानबाजी तक तो साथ देता रहा। लेकिन आलमी ताकतों के आगे जो बड़ी ताकतें थी या सुपर ताकतें थी, उनके आगे हमारे हुक्मरान जो मुसलमान हुक्मरान हैं वो यानी कि मजबूर थे, खुलकर बात नहीं कर सकते थे, किसी जगह खुलकर बयान नहीं दे सकते थे, कहीं पर बैठकर ये तज़किरा सरेआम नहीं कर सकते थे कि हम मुसलमानों के साथ हैं। ये मैं किसी एक मुल्क की नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं वो करते नहीं, और जो करना चाहते हैं वो कर सकते नहीं। मैं आज फ़लस्तीन पर तो बात करूंगा ही जरूर, क्योंकि मैं भी मुसलमान हूँ, मेरा दिल भी उनके साथ धड़कता है। मुझे भी पता है कि पहले तो खैर इतना नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया है कि जुल्म और बर्बरियत क्या होती है, क्योंकि हमने ये चीज़ पाकिस्तान में देख ली है और देख रहे हैं कि जाबुर लोग, ताकत के नशे में धुत लोग किस तरह यानी कि आम लोगों पर जुल्म करते हैं, उन पर अपनी ताकत दिखाते हैं, उनको अपने ज़ेर असर करते हैं, गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमने देख लिया है। पहले तो हम फ़लस्तीन और कश्मीर पर आवाज़ उठाते थे, अब हम मजबूर हो गए हैं कि साथ में मकबूजा पाकिस्तान पर भी आवाज़ उठाएं, क्योंकि पाकिस्तान को मकबूजा बना दिया गया है और उसकी मिसालें भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले मैं फ़लस्तीन पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने देखा फ़लस्तीन के जो अस्करी क़यादत है या जो अस्करियत पसंद है वो लोगों ने इसराइल के हमले का जवाब दिया और भरपूर दिया। तकरीबन 500 से ज़्यादा तो फौजी उनके मौत में चले गए, यानी कि मर गए, और फ़लस्तीनियों के भी बहुत सारे मुजाहिद शहीद हुए। तो आवाज़ें तो उठ रही हैं, लेकिन मुसलमान मुल्कों में बहुत कम ऐसे इस्लामी मुल्क हैं जो खुलकर उनका साथ दे रहे हैं। उनमें कुवैत है, कतर ने भी एक बयान दिया है, लेकिन तुर्की है और ईरान सरे फहरिस्त है। लेकिन मैं बात करूंगा, क्योंकि पाकिस्तानी होने के नाते, अपने मुल्क की, कि हमारे मुल्क में जो बुज़दिल लोग बैठे हुए हैं
उनके बयानात आप देखें, ताकत के नशे में जो चूर लोग हैं उनके बयानात आप देखें, तो आपको वो बयान डगमडोल नजर आएगा। कोई खुल के खारजा पॉलिसी से कोई बयान नहीं आया। सदर मुमलकत का बयान आया, इमरान खान का एक ट्वीट अब पूरी दुनिया में गर्दिश कर रहा है, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म ने खुलकर बयान नहीं दिया, और जो ताकत में लोग हैं उनमें से किसी ने खुलकर बयान नहीं दिया, यानी कि बिल्कुल नहीं दिया। क्योंकि देखें इस वक्त हमारे उलमा भी बिल्कुल खामोश हैं। कुछ उलमा तो अपनी जगह पर बयान दे रहे हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल सतह पर कुछ बयान उलमा के नाम वगैरह हैं, जैसे फजल रहमान है या मिसाल के तौर पे साद रजवी है, इस तरह के लोग जो हर वक्त इस्लाम 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 करते रहते थे, लेकिन अभी खामोशी है उन पर। और मौलाना का तो मैं एक बयान सुन रहा था कि वो फलस्तीन को नसीहत कर रहे थे। मेरा कहने का ये मकसद है कि मैं ये नहीं कहता कि ये लोग उठकर फलस्तीन चले जाएं या इसराइल चले जाएं, लेकिन इनका हक बनता है कि ये मुसलमान होने के नाते उनको चलो और कुछ नहीं तो अपनी एक सपोर्ट तो दें। लड़ना तो दूर की बात है, ये अमेरिका या इसराइल या किसी और मुल्क के खिलाफ, खास करके मौलाना फजल रहमान या शरीफ फैमिली या जरदारी फैमिली, इनके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकलेगा। लेकिन पाकिस्तान का खाते हो, पाकिस्तान को लूटते हो, पाकिस्तान में सारा कुछ करते हो, मुसलमान उनके नाते एक बयान तो दे दो, लेकिन खामोशी। चलो इस चीज को भी छोड़ो, मैं एक बात करता हूं सिर्फ इमरान खान पर और इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है उस पर। फलस्तीन में तो जो हो रहा है वो हमारे पास में तो नहीं है, लेकिन हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक चाहे जिस साइड से भी बेगुनाह लोग और मजलूम लोग हैं उनकी मदद फरमा या रब्बुल इज्जत, और उन खास करके फलस्तीनियों की जो अरसा दराज से इस तरह दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं उनकी मदद फरमा या रब्बुल इज्जत या रब्बुल आलमीन। दोस्तों पाकिस्तान की बात करूंगा, इमरान खान इस वक्त दुनिया को याद आ रहा है। मैं ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में इस वक्त इमरान खान के चर्चे हैं, क्योंकि मैं कांटेक्ट करता रहता हूं लोगों से, और आप यकीन करो कि इस वक्त इमरान खान एक हीरो बना हुआ, हीरो तो वो है लेकिन अभी तो वो इतना ज्यादा बना हुआ है कि लोग यहां तक पर कहने पर मजबूर हैं कि अगर इमरान खान होता इस वक्त हुकूमत में होता या बाहर होता या उसका बयान देने पर पाबंदी ना होती, तो यकीन करो कि वो दुनिया को हिला कर रख देता। क्योंकि पाकिस्तान में एक ही लीडर है जो सिर्फ अल्लाह से डरता है, बाकी इन फिरौनियों ताकतवर लोगों से नहीं डरता। लेकिन इमरान खान को इन्होंने अभी तक उसका एक बयान बाहर नहीं आने दिया, लेकिन उसने एक ट्वीट किया है, उसका एक ट्वीट गर्दिश कर रहा है और वो ट्वीट टॉप ट्रेंड बना हुआ है दुनिया में। तो लोगों को तो इमरान खान की याद सता रही है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में, क्योंकि इमरान खान ही ऐसा लीडर था जिसने हर जगह पर यह बयान दिया था कि फलस्तीन को हम तस्लीम करेंगे, लेकिन पहले इसराइल को हम तस्लीम करेंगे, लेकिन पहले फलस्तीन और फलस्तीन के लोगों को उनका बुनियादी हक मिलना चाहिए। यानी कि जब तक फलस्तीन के लोगों को उनका हक नहीं मिलेगा हम इसराइल को कतन तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान खान के हुकूमत में इतना प्रेशर था, बाजवा तक ने प्रेशर डाला हुआ था कि आप इसराइल को तस्लीम कर लो, लेकिन उसका एक ही बयान था। ये बात आप मुख्तलिफ इंटरव्यू में और खास करके अहमद मीर के एक इंटरव्यू में भी आप देख सकते हैं। तो इमरान खान ने बिल्कुल खड़े होकर यह कहा था कि मैं इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता, क्योंकि जो फरमान कायद आज़म का था कि फलस्तीन की आज़ादी तक हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, ये बात इमरान खान ने कही थी। उसके बाद दोस्तों आता हूं मैं ज़रा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर। देखें इस वक्त जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, दुनिया तो देख ही रही है और जानती भी है, और सब हर आदमी को पता है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। मरियम नवाज का एक जलसा हुआ, यानी कि ये दूसरा जलसा था। पहला जलसा जो है वो कार्नर मीटिंग में तब्दील हुआ, फिर आप जानते हैं उस चीज़ को, ये दूसरा जलसा हुआ। ये जलसा नहीं था, ये वलीमा था। हो सकता है कि मरियम ने अपनी शादी पर वलीमा ना दे सकी, उस वक्त जल्दी में थे, तो ये वलीमा दिया है उन्होंने। जलसों की अरेंजमेंट इस तरह होती है जिस तरह इन्होंने जलसा किया है। वलीमे की तरस के कुर्सियां तो नहीं, कुर्सियां कोई बड़ी बात है, सोफे लगाए हुए थे। अब आप सोचो जलसा कैसा होता है, यानी कि एक सोफे की जगह 5 आदमी खड़े होते हैं, एक सोफे की जगह 5 आदमी खड़े होते हैं, और जहां पर सोफा हो वहां पर एक आदमी बैठता है। इसके अलावा एक सोफे के साथ 4-4 झंडे थे। मैं आपको ये ट्रिक बताता हूं जिन्होंने जलसा करवाया, क्योंकि इनको पता था कि आवाम नहीं आएगी, तो वलीमे की शक्ल का जलसा करो, उसके बाद देखेंगे। यानी कि इन्होंने क्या किया कि आदमी लोगों को छुपाने के लिए एक सोफे के साथ 4-4 झंडे लगाए, ताकि झंडों पर नजर पड़े, नीचे आदमी गायब हो जाए।
उनमें से भी बहुत सारे सोफे खाली थे। और सोफे कितने आए होंगे? 5,000 होंगे, 2,000 होंगे, 4,000 होंगे, 10,000 होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं थे ना। इससे ज्यादा सोफा किधर से लाते? फिर सबसे बड़ी चीज क्या है, उनमें आधे से ज्यादा लोग गवर्नमेंट मुलाजिम थे, पुलिस वाले, स्कूल टीचर, इस तरह के लोग। और आपने देखा है कि फुल मशीनरी गवर्नमेंट की, यानी कि गवर्नमेंट हमारे टैक्स के पैसों से पले हुए कुत्ते फुल सपोर्ट कर रहे थे। यानी कि पाकिस्तानियों को भी सोचना चाहिए कि आपका पैसा किधर जाया हो रहा है। हम भीख मांगने पर क्यों मजबूर हैं? इस वजह से कि हुकूमत पंजाब ने इतना पैसा लगा दिया इस जलसी पर, पुलिस दी, गाड़ियां दी, आदमी दिए, उसके अलावा खाने पीने की चीजें सरकारी गाड़ियों में जा रही थी। फिर सबसे बड़ी बात, हमारे गांव की किसी औरत का मुकाबला ये औरत नहीं कर सकती, क्योंकि ये अभी बिल्कुल, एक तो नायल भी है, नायल ही चलो इसकी खत्म हो गई कोई बात नहीं, लेकिन ये काउंसलर तक नहीं बनी। और इसको पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है, और खास करके पीटीवी, जिसका टैक्स आप अपने बिलों में भरते हो, वो दिखा रहा है 45-40 मिनट की पूरी तकरीर। क्या इनके बाप का ये टीवी है, या जो दिखा रहे हैं उनके बाप का ये टीवी है? ये पाकिस्तानियों का टीवी है और पाकिस्तान के टैक्स के पैसे पे चलता है। या तो आप दिखाओ तो सबको दिखाओ, अगर नहीं दिखाते हो तो ये तुम्हारे बाप के पैसे से नहीं चलता, जो तुम एक आम औरत को 45 मिनट तक कवरेज दे रहे हो। कितना खर्चा आया होगा इस पर? ये चीजें जो है ना, पाकिस्तान को आगे नहीं ले जाने देती। ये चीजें हैं, हम इस चीज से मुखालफत करते हैं, अपनी एस्टेब्लिशमेंट की भी और ताकतवर लोगों की भी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपनी अना बचाने के लिए, अपने पाले हुए लोगों को आगे लाने के लिए इस तरह बेदरेक पाकिस्तान का पैसा जाया कर रहे हैं। और ये पैसा पाकिस्तान के टैक्स दंडगान का है, जो टैक्स देते हैं वो पैसा इन जैसे लूमड़ी लगड़ बगड़ पर जाया किया जा रहा है। आप मरियम की तकरीर सुने, नवाज शरीफ का कोई ऐसा ट्वीट निकाल कर देखते हैं, शहबाज शरीफ का या किसी ताकतवर का, क्या उन्होंने एक लफ्ज तक फलस्तीन पर कहा? मौलाना का देखें, जरदारी का देखें, बिलावल का देखें, किसी का भी एक ट्वीट निकाल कर दिखा दो कि मरियम ने मजम्मत की है इसराइल की और फलस्तीनियों का साथ देने का ऐलान किया है। कल 45 मिनट का जलसा था, जलसे में सिर्फ यही हो रहा था कि नवाज शरीफ आएगा, ये कर देगा, वो कर देगा। कोई बात की उसने? सियासत तो गलियों की औरतों की सियासत काम में नहीं है। ये तो गलियों की, जैसे आम 2-4 औरतें बैठी होती है ना, वो बात करती है, वही बात ये अपने आप को फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर समझने वाली औरत कर रही है। बात शुरू भी इसके बाप से होती है, खत्म भी इसके बाप से होती है। अगर इसका बाप बहादुर होता तो वो पाकिस्तान में होता अब तक। वो लूमड़ी की तरह छुप कर बैठा हुआ है, चालाकी कर रहा है, पैसे, आराम का पैसा, चोरी किया हुआ पाकिस्तान का पैसा खर्च कर रहा है और लोगों को वर्गला रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, बड़े बड़ों को ब्लैकमेल कर रहा है। बड़े बड़ों की वीडियो उसके पास है, जो ताकत के नशे में चूर लोग हैं उनकी वीडियो उनके पास पड़ी हुई है, वो इस्तेमाल कर रहा है उनको। तो ये लीडर नहीं, ये गीदड़ होता है। और मरियम के पास अगर पॉलिसी थी, या इसके बाप के पास, 16 महीने इनका चचा कुबत करके गया। सारे वजीर वही वजीर थे जो नवाज शरीफ के साथ पहली हुकूमतों में रहे हैं, वही सब लोग वही थे। क्या पाकिस्तानी आप नहीं जानते इस चीज को? आप जानते होंगे कौन कौन सा वजीर नहीं था जो नवाज शरीफ के साथ नहीं था। क्या नवाज शरीफ का इतना बड़ा जो सर है उसमें इलाक इलाक खाने बने हुए हैं कि इस साल जाकर ये हुकूमत करनी है। शहबाज शरीफ आता है तो वो कहता है मुझे अगले, जब हुकूमत खत्म होने पाई, आप मुझे मौका दो, मैं पाकिस्तान को ये कर दूंगा। अभी तुम क्या करने आए थे? पांव चाटने आए थे, वो तो अच्छे तरीके से चाटे तुमने। अब तुम कह रहे हो कि मेरे को नहीं पता था, मेरे भाई को पता है। कल को वो बोलेगा मेरे को नहीं पता है, मेरे बाप को पता है, ये मरियम को पता है, ये जुनैद सफदर को पता है। आप इस चीज को सोचो पाकिस्तानियों। इनका पास कोई बयानिया नहीं था पूरी तकरीर में। कल इन्होंने फलस्तीन तक का नाम नहीं लिया, न नवाज शरीफ के किसी ट्वीट में, न शहबाज शरीफ के किसी, क्योंकि ये डरते हैं, ये बुजदिल है। ये लोग इतना हौसला नहीं रखते कि ये किसी भी साम्राज्यी ताकत को चैलेंज कर सकें, और न ही इनमें जुर्रत है। ये बुजदिल लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये उनके मुल्कों में रहते हैं, सारा पैसा इनका उनके मुल्कों में जमा है। फिर ये कैसे बोल सकते हैं? ये कैसे उनकी मुखालफत कर सकते हैं? ये कैसे उनको, यानी कि उनकी मजम्मत कर सकते हैं? कभी नहीं करेंगे। ये अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन मजलूमों का साथ कभी नहीं देंगे। देखें, मैं जो कह रहा हूं, मरियम के बयान देने से क्या हो जाता? क्या पाकिस्तानी उठकर फलस्तीन इसराइल के पास पहुंच जाते? नहीं। लेकिन आप एक बात अपने माइंड में बिठा लो, मैं पाकिस्तानियों से कह रहा हूं कि अगर ये बयान देती तो हो सकता है 2-4 लोग इसका साथ देते, लेकिन ये बयान दे नहीं सकती क्योंकि ये उनके ही मुल्कों में रहते हैं, उनके बैंकों में इनका पैसा जमा है, उनके साथ इनके बिजनेस हैं। इंडिया
کے ساتھ ان کے بزنس ہے, اسرائیل کے ساتھ ان کے بزنس ہے, یورپ میں ان کے بزنس ہیں, یہ کب ایسا چاہیں گے؟ پاکستان تو یہ آتے ہیں اقتدار کرنے کے لیے, واپس چلے جاتے ہیں. جس طرح شہباز شریف آیا, اقتدار کیا, چلا گیا, اس طرح ان کا ہے. علاج ان کا پاکستان میں نہیں ہے, گھر ان کے پاکستان میں نہیں ہے, پیسہ ان کا پاکستان میں نہیں ہے, تو پاکستان یہ کیا کریں گے؟ تو دوستو یہ بات تو میں آپ پر چھوڑتے جا رہا ہوں. آپ مریم کا ولیمہ بھی دیکھو, اور کل جو بریانی کے اوپر جو باتیں ہوئیں, یا جتنا کھانا انہوں نے جس طرح کا بنایا تھا, شادی میں بھی اس طرح لوگ نہیں دیتے, ولیمے میں بھی کل انہوں نے بہت زبردست بندوبست کیا تھا. یہ سچ ہے, اس کو میں جھوٹ نہیں مانوں گا, یہ سچ ہے. لیکن اس پر پہرا کس کا بٹھایا تھا؟ پنجاب پولیس کا. آپ سوچو, گوشت کی راکھی بلوں کو گوشت کی راکھی بٹھا دیا تھا. تو کنٹرول پنجاب پولیس کا تھا کہ پہلے بھی لوگ آتے تھے, بریانی کی تھیلیاں بھر کے لوٹ لاٹ کے چلے جاتے تھے, لیکن کل کا ارینجمنٹ بہت خوبصورت تھا. یہ ولیمہ ہمیں یاد رہے گا. جلسہ تو میں اس کو نہیں کہہ سکتا, ولیمہ بھی ہے, کیونکہ میں نے پہلے اپنے اس میں کہہ دیا ہے کہ یہ شاید مریم نے اپنا ولیمہ کیا ہے, وہ افسوس تھا اس کو اس وقت نہیں کر سکی, تو ابھی کیا ہے, مبارک ہو, مینی ہیپی ریٹرن آف دا ڈے. تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.